खुर्जा में आप आए हैं, लफ्ज़ जिहाद पे आपने कहा। सबसे बड़ी बात ये कि सर केजीएमओ में जो आरोपी था लफ्ज़ जिहाद में, उसको लेकर के बड़ा मामला सामने आया कि उसको फंड दिया गया लाखों रुपए, जिसमें शाहीन जो थी आतंकवादी, उसके करीबियों के द्वारा पीएफआई से फंड जो प्रतिबंधित था यहाँ, क्या कहेंगे सर? आप पीएफआई कहते हो, मैं पाकिस्तान पॉपुलर फ्रंट कहता हूँ, मैं उसे पीएफआई मानता ही नहीं। मगर हाँ, मैं इतना सा जरूर कहूंगा कि देश की एजेंसियां बहुत सतर्क हैं और यह महाराज जी की सरकार है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी गलत उत्पाती को उभरने का भी मौका मिलेगा, पनपने का भी मौका मिलेगा। जांच एजेंसियां जांच करेंगी, सख्त कार्रवाई होगी। वही कह रहा हूँ, बस अब आदेश का इंतजार कीजिए, चीजें सकारात्मक होंगी और मैं समझता हूँ दोषी बख्शे तो कम से कम नहीं जाएंगे। जो इस देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ खेले, इस देश की बेटियां, इस देश का मस्तक है, देश की आधी आबादी है, अगर उसे कोई चीट करेगा या धोखा देगा तो बख्शा कहाँ जाएगा। सांसद वीरेंद्र सिंह ने सर ये कहा है कि राम को समाजवादी से जोड़ दिया, राम समाजवादी थे, क्या कहेंगे सर? मैं समझता हूँ कि राम तो कण कण के थे और राम, मैं समझता हूँ, आदिवासी, बनवासी, गिरवासी और मल्लाह, राम तो प्रत्येक को साथ लेकर चलने वाले थे, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं या पीडीए बनाकर नहीं चलते थे। एक और सर, राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश की गई अयोध्या में और उनको पकड़ा भी गया, क्या कहेंगे सर? नमाज पढ़ने से आपत्ति नहीं है, मगर जगह कहाँ है ये तय करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि राम 100 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है और पूरी दुनिया में 121 करोड़ हिंदू हैं, उनकी आस्था का केंद्र है। अगर राम मंदिर में प्रांगण में बैठकर हम पढ़ेंगे तो लोगों के मन में असंतोष भी हो सकता है और पढ़ने वालों के लिए शायद हो सकता है कि उस समय उचित ना हो, तो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखें और अपने यथा स्थान पर पढ़ें। बांग्लादेश में सर एक और बांग्लादेश, मैं समझ रहा हूं कि अमृत मंडल से लेकर के दीपू चंद्र दास तक और दीपू चंद्र दास से लेकर वर्तमान समीर तक, राणा बैरागी तक, जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है, सरकार से प्रार्थना इतना ही है कि अगर वो लोग वहां सुरक्षित नहीं तो उन्हें यहाँ लाने का काम करें और यहाँ से जो 5-6 करोड़ घुसपैठियां हैं उनको यहाँ से रवाना किया जाए। यहाँ पर रह करके इन बच्चों का हक मार रहे हैं, आप लोगों का हक मार रहे हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी का हक मार रहे हैं। कल कौन तय करेगा कि ये प्रौढ़ सभा में अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे? कल कौन तय करेगा कि आपके वार त्योहार में ये लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे? कल कौन तय करेगा कि आपसे नहीं कहेंगे कि स्कूलों में हमारा हिस्सा दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए? तो जहां के रहने वाले हैं वही रहे। मुझे लगता है कि हिंदू स्थान है, हिंदुस्तान नहीं, और ये हिंदुओं का है और यहाँ पर सब रहे जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, उन सबका सम्मान। मगर जो घुसपैठिया है, मुझे लगता है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। धन्यवाद।